तो वेलकम बैक जनाब इन डूम कोडिंग चैनल। जनाब हमारा यहाँ पे सीएसएस का कोर्स चल रहा है और इस कोर्स के अंतर्गत आज है लेक्चर नंबर 2। और जनाब आज के दिन हम लोग जानने वाले हैं कि सीएसएस लिखने का सिंटेक्स क्या होता है। अब अगर आपको मालूम नहीं है कि सिंटेक्स वर्ड क्या होता है तो आपको बस इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और उसके बाद आप समझ जाओगे कि सिंटेक्स क्या होता है और सिंटेक्स लिखने का क्या तरीका होता है, ये सब आप जानने वाले हो। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो जनाब हम लोग आ चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि सीएसएस का सिंटेक्स क्या होता है। सबसे पहले आपका स्वागत है इस कोर्स के लेक्चर नंबर 2 पे, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 1 अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, आपको जाकर उसको देख लेना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। ये हमारा है लेक्चर नंबर 2। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं एक भाई हैं, ये मनीष चौहान नाम के, इनको मैं शाउट आउट देना चाहूँगा। ये बहुत ही पुराने व्यूअर हैं हमारे इस चैनल के, तो काफ़ी दिन से इसको देख रहे हैं। कल की वीडियो में इनको शाउट आउट नहीं दे पाया था, इसलिए मैं इस वीडियो में इनको शाउट आउट दे रहा हूँ और ये काफ़ी सपोर्ट करते हैं इस चैनल पे। और इनकी तरीके अगर आप भी शाउट आउट पाना चाहते हैं तो आप भी प्लीज़ कमेंट किया करें, ठीक है। और इस कोर्स को रेगुलर देखें जिससे मुझे पता रहे कि आप इस कोर्स को रेगुलर देख रहे हैं और आपको कहीं प्रॉब्लम होगी तो उसका सॉल्यूशन भी किया जाएगा। चलिए आते हैं सबसे पहले मेन टॉपिक पे बात करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना हम लोगों को। व्हाट इज सिंटेक्स। अगर आज मैंने बताया कि मैं आपको आज के कोर्स के अंतर्गत आपको सीएसएस का सिंटेक्स बताने वाला हूं, तो सबसे पहले मैं अगर एज्यूम करूं कि हो सकता है आपको सिंटेक्स वर्ड की मीनिंग ना मालूम हो। मैंने बहुत से कोर्स देखा है जब मुझे सिंटेक्स वर्ड की मीनिंग नहीं मालूम थी तो कभी बताते नहीं है, डायरेक्ट वो सिंटेक्स वर्ड का यूज करते हैं। तो सिंटेक्स की यहाँ पे क्या मीनिंग है, हम लोग सिंटेक्स क्या जानने वाले हैं। तो कोई भी प्रोग्रामिंग भाषा हो उसके लिखने का एक तरीका होता है, एक स्ट्रक्चर होता है। आप सी लैंग्वेज ले लो, HTML ले लो, CSS ले लो, पाइथन ले लो, कोई सी भी लैंग्वेज ले लो, हर एक चीज़ का एक सिस्टमेटिक रूल होता है, लिखने का तरीका होता है, उसी के अंतर्गत हम लोग लिखते हैं। मान लो जैसे HTML के अंदर कोई टैग होता है तो मान लीजिए मैं इस तरीके से किसी टैग को लिखूंगा। मान लीजिए हेड टैग लिखना है तो ये हेड टैग का ओपन टैग है ये, और इसको क्लोज करना है तो इस तरीके से हम एंगुलर ब्रैकेट बनाएंगे, बैक स्लैश लगाएंगे और ये से हम लोग का टैग क्लोज हो गया। तो ये HTML का सिंटेक्स है एक तरीके से कि ये जो हमारा ये है ये ओपन टैग है और जब इस टैग को क्लोज करना होता है तो इस तरीके से बैक स्लैश लगाकर हम लोग इसको क्लोज भी कर देते हैं। उसी तरीके CSS का भी अपना एक सिंटेक्स होता है, एक लिखने का स्ट्रक्चर होता है। अगर हिंदी में बताएं स्ट्रक्चर वर्ड की मीनिंग तो लिखने का प्रारूप होता है, लिखने का एक तरीका होता है, जो मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं। मैंने यहाँ पे आपको डेफिनेशन भी लिख दी है कि द सिस्टम ऑफ रूल्स फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस इन अ लैंग्वेज। किसी लैंग्वेज के अंदर कोई सेंटेंस है उसके लिखने का एक रूल का मतलब एक स्ट्रक्चर का जो रूल होता है कि इसी स्ट्रक्चर में लिखेंगे, वो जो नियम होता है उसको सिंटेक्स बोलते हैं। तो HTML का तो मैंने आपको बता दिया था कि सबसे पहले एक बॉयलर प्लेट बनानी पड़ती है, देन उसके बाद में हम लोगों को टैग्स को इस तरीके ओपन करना होता है, देन क्लोज करना होता है और उसके बीच में हम जो लिखते हैं वो वहाँ पे रन होता है और अगर कोई एट्रीब्यूट है तो एट्रीब्यूट यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ यहाँ पे HTML पर पता है और CSS का सिंटेक्स आप जानते नहीं हो क्योंकि आज कोर्स स्टार्ट हो रहा है, लेक्चर नंबर 2 है। तो ये है हमारा CSS का सिंटेक्स। अब देखने में आपने कभी हो सकता है देखा हो क्योंकि मैंने बहुत बार CSS का यूज़ किया है अपने HTML कोर्स के अंतर्गत पढ़ाते समय, तो वहाँ पे आपको मैंने सिंटेक्स को कभी एक्सप्लेन नहीं किया था। आज मैं इस सिंटेक्स को एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले ये जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग सिलेक्टर। हम लोग HTML के अंदर जब भी कोई चीज़ सिलेक्ट करते हैं, कोई एलिमेंट हो गया, कोई एट्रीब्यूट हो गया, कोई भी क्लास हो गई, कोई भी आईडी हो गई, तो यहाँ जो लिखते हैं वो होता है सिलेक्टर। और मैंने यहाँ पे देखिए डेफिनेशन भी लिखी, सिलेक्टर सिलेक्ट HTML एलिमेंट्स टू स्टाइल। जो भी हमारे HTML के एलिमेंट्स होते हैं जब हम उनको स्टाइल करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, इस पार्ट को बोलते हैं सिलेक्टर पार्ट, ठीक है। यहाँ पे कोई टैग हो सकता है HTML का, कोई एट्रीब्यूट हो सकता है। एट्रीब्यूट का मतलब यहाँ पे मेनली क्लास यूज होती है या फिर आईडी यूज होती है। क्लास और आईडी HTML के अंदर बना ही इसलिए गई है कि वो CSS के अंदर लिखी जाए। तो ये जो पार्ट होता है ये आपका सिलेक्टर होता है। अब HTML के अंदर आप बहुत सारे टैग देखते हो, मान लीजिए आपका पैराग्राफ टैग हो गया, हेडिंग के कुछ 6 टैग होते हैं, हेडिंग 1 से लगा के हेडिंग 6 तक, ठीक है। IMG टैग, इमेज टैग हो गया, डिव हो गई, ठीक है, डिवीजन जिसको बोलते हैं, सारे टैग हैं। तो जब हम लोग को यहाँ पे CSS इन पे अप्लाई करनी होती है तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं। मान लो हेडिंग 1 की जगह हम लोग पैराग्राफ लिखना चाहें तो यहाँ पर हम लोग पैराग्राफ लिखेंगे P, ठीक है। उसके लिखने के तुरंत बाद हम लोग समझते हैं कि फिर क्या लिखते हैं। तो ये जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ इसको मैं हटा देता हूँ और अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि जो चीज़ें, ये देखिए यहाँ पे एक कर्ली ब्रैकेट है, ठीक है। और कर्ली ब्रैकेट क्यों लिखा गया है आपको ये भी बताऊँ। अगर हम लोग कोई चीज़ अप्लाई करते हैं जनाब
तो उसको हम लोग यहाँ पे सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट लिखते हैं। मतलब यहाँ पे कोई टैग लिखा या एट्रीब्यूट लिखा या फिर CSS के अंदर हम लोग ने क्लास या ID लिखा, तो उसके तुरंत बाद ये हम लोग कर्ली ब्रैकेट ओपन करते हैं। कर्ली ब्रैकेट ओपन करना नेसेसरी होता है, बिना इसको लिखे आप ये समझ लो कि आपका वर्क नहीं करेगा। तो आपको कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे बनाना है, आप टैग लिखें या यहाँ पे कुछ भी लिखें, उसके तुरंत बाद कर्ली ब्रैकेट बनाएं, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट ओपन होता है फिर क्लोज होता है इस तरीके से। मान लो मैं पैराग्राफ टैग लिख रहा हूँ, तो इस तरीके से मैं कर्ली ब्रैकेट बनाऊंगा इस तरीके से, इसके बीच में सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। तो ये वाला हम लोग इसको नीचे ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें लिख देते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया सिलेक्टर, फिर आपको कर्ली ब्रैकेट बनाना है। देन अब ये क्या चीज़ है, इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी। अब बहुत सारी CSS के अंदर प्रॉपर्टी होती हैं जिनको हम लोग यूज़ करते हैं। अब वो प्रॉपर्टी जब धीरे धीरे हम लोग इस चीज़ को जानेंगे, आगे कोर्स को पढ़ेंगे, तब हम लोग समझ जाएंगे कि प्रॉपर्टीज़ कितने टाइप की होती हैं, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ का क्या यूज़ होता है। फिलहाल अगर मैं प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करूँ कि प्रॉपर्टी होती क्या है, तो यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टी का नेम देते हैं। जैसे कि आप मैं हूँ, ठीक है, मुझे समझ लो कि मैं कोई टैग हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए शुभम नाम का कोई टैग है, ठीक है, और उसको आपको कुछ बताना है। तो शुभम के अंदर मान लीजिए मैंने कहा कि मुझको गोरा कर दो, तो आप क्या कहोगे कि जो कलर है, कलर यहाँ पे है, उसको गोरा करना है या फिर काला करना है। मान लो काला करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बताया कि क्या चीज़ करनी है, यहाँ पे अपनी विशेषता बतानी है, उसको यहाँ पे प्रॉपर्टी बोलते हैं। जो मेरे अंदर करना हो, मतलब मेरा साइज बढ़ाना हो, मेरा रंग चेंज करना हो, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पे ऐड करनी हो, उसको यहाँ पे प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो मान लो शुभम की कलर जो मतलब बढ़ाना है, तो यहाँ पे कलर लिखेंगे, फिर ये कॉलन का निशान लगाएंगे, फिर कौन सा कलर बढ़ाना है, ब्लैक, रेड, वाइट, कौन सा कलर बढ़ाना है। तो मान लो मैंने यहाँ कहा ब्लैक कलर बढ़ा दो, मतलब ब्लैक कलर बढ़ा दो या फिर ब्लैक कलर में कर दो इनको, इस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये जो आपको ये दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टी नेम, ठीक है। जो कलर दिख रहा है इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी नेम। बहुत सारी प्रॉपर्टी होती हैं, और उसके तुरंत बाद हम लोग को कॉलन के निशान भी जनाब लगाना पड़ता है। कॉलन के निशान क्यों लगाएंगे, इससे ये पता चलता है कि यहाँ से हमारी प्रॉपर्टी ओपन भई है, ठीक है। तो मान लो मैं हेडिंग को कलर देना चाहता हूँ ब्लू कलर का, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग 1 लिखूंगा, जो भी हमारी हेडिंग है, फिर कर्ली ब्रैकेट बनाऊंगा, फिर उसको मान लीजिए मुझे कलर देना है, तो मैं यहाँ पे विशेषता बता रहा हूँ ना कि कलर बढ़ाना है, कलर चेंज करना है, ठीक है। तो ये कलर मैंने प्रॉपर्टी का नाम लिखा। और बहुत सारी प्रॉपर्टी नेम होती है, वो आपको मैं जब चीट शीट दूंगा तो वहाँ पे आपको सारी प्रॉपर्टीज़ के नेम मिल जाएंगे। फिर कौन सा कलर करना है हेडिंग 1 में, तो वो करना है ब्लू। और यहाँ पे जो हम लोग लिखते हैं उसको बोलते हैं वैल्यू, ठीक है। वैल्यू भी बहुत सारी होती हैं। मान लीजिए आप साइज बढ़ाना जा रहे हो, तो फॉन्ट साइज लिख के उसको पिक्सल्स में दिया जाता है। कलर है तो यहाँ पे ब्लू हो गया, बैकग्राउंड कलर होता तो और कुछ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिखा जाता है इस जगह पे ये आपका वैल्यू होता है, इस जगह पे जो लिखा जाता है वो प्रॉपर्टी होता है, इस जगह पे जो लिखा जाता है वो आपका सिलेक्टर होता है। इतना आपको कन्फर्म है। अगर मैं कभी भी कोर्स के अंतर्गत बोलूँ कि भाई आपको सिलेक्टर में हेडिंग सिलेक्ट करनी है, तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपको हेडिंग सिलेक्ट करनी है, क्योंकि ये जो पार्ट है आपका ये सिलेक्टर कहलाता है, ठीक है। फिर मैं बोलूँगा कि इसकी प्रॉपर्टी मैंने कलर दे दी, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या भाई, ये चीज़ जो यहाँ पे लिखूंगा वो आपकी प्रॉपर्टी का नेम होगा, ठीक है। फिर उसकी वैल्यू क्या होगी, जो यहाँ पर लिखी जाएगी। तो इतना आपको कंफर्म है ना कि ये जो यहाँ पे लिखी जाएगी ये वैल्यू हो गई, ये आपकी प्रॉपर्टी हो गई, ये सिलेक्टर हो गया। सिलेक्टर बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, पर मेनली हम लोग 3 टाइप के यूज़ करते हैं। वो आने वाली वीडियोस के अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा। अभी आपको ये नहीं सोचना है कि यहाँ पे क्या सिलेक्ट करना है क्या नहीं करना है, वो सब आने वाली वीडियोस में बताएंगे। फिलहाल सिर्फ लिखने का तरीका समझ लो कि जब आप CSS लिखते हो तो किसी चीज़ को अगर मैं सिलेक्टर बोलता हूँ तो आप कंफ्यूज ना होना कि भाई सिलेक्टर क्या होता है, प्रॉपर्टी क्या होती है, वैल्यू क्या होती है। तो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि क्या कहाँ पे क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं। ये आपका सिलेक्टर है, ये आपकी प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग प्रॉपर्टी का अलग अलग देते हैं, तो इसलिए इसको हम लोग प्रॉपर्टी नेम बोलते हैं। ये आपकी वैल्यू है। अब सेम अगर मैं यहाँ पे हेडिंग का आपको एग्जांपल दिया हूँ, पैराग्राफ का एग्जांपल दूँ, तो यहाँ पे मैंने पैराग्राफ ओपन किया, इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट बनाया, फिर मैं यहाँ पे कलर लिखूंगा, ठीक है, कलर, कॉलन का निशान लगाऊंगा, फिर कलर मुझको मान लो रेड करना है तो मैं यहाँ पे रेड करूंगा, फिर सेमी कॉलन लगा के इसको क्लोज करूंगा। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ सेमी कॉलन को। फिलहाल इतना समझ लो, सेमी कॉलन लगा के इसको मैंने इस प्रॉपर्टी को क्लोज कर दिया, देन फिर से यहाँ पे मैं कर्ली ब्रैकेट लगा दूंगा। इस तरीके से सारी CSS लिखी जाती है। कितनी भी मैं CSS लिखूंगा यहाँ पे कुछ ना कुछ सिलेक्ट भी करना पड़ेगा, फिर उसके बाद ये ब्रैकेट बनाने पड़ेंगे, उसके अंदर ही प्रॉपर्टी उसकी वैल्यू लिखनी पड़ती है, ठीक है। अब आते हैं ये सेमी कॉलन भाई क्यों लगाया गया है। तो जिस तरीके हम लोग यहाँ पे टैग जो HTML के अंदर पढ़ते थे उनको क्लोज करने के लिए ऐसे बैक स्लैश लगाकर ऐसे बंद करते थे, वैसे ही यहाँ पर जब हम किसी प्रॉपर्टी को क्लोज करते हैं तो हम यहाँ पे सेमी कॉलन लगाते हैं।
और सेमी कॉलन लगाना भी जरूरी होता है। आपको इसको अपनी हैबिट में डाल लेना है कि जब भी कोई प्रॉपर्टी हो उसकी वैल्यू लिखो तो तुरंत आपको सेमी कॉलन लगा देना है, भूलना नहीं है। अब अगर एक सिचुएशन है जिसमें आप सेमी कॉलन नहीं भी लगाते हो तो आपका वर्क कर जाएगा कोड। कौन सी सिचुएशन? जब आपको सिर्फ सिंगल प्रॉपर्टी लिखनी हो। मान लो हेडिंग 1 के अंदर सिर्फ आपको सिंगल प्रॉपर्टी लिखनी है कि कलर इसका चेंज करना है और कुछ नहीं करना है, तो ऐसे में आप सेमी कॉलन नहीं भी लगाओगे तब भी कोड रन कर जाएगा। पर अगर आप मल्टीपल यहाँ पे लिखते हो, एक से ज्यादा लिखते हो प्रॉपर्टी के नेम, मान लो कलर फिर फॉन्ट साइज, तो आपको यहाँ पे सेमी कॉलन लगाना होगा। जब तक एक प्रॉपर्टी क्लोज नहीं करोगे तब तक दूसरी प्रॉपर्टी नहीं लिखी जा सकती है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रॉपर्टी क्या होता है तो कमेंट सेक्शन में जल्दी बताओ। प्रॉपर्टी ये होता है जो यहाँ पे लिख रहे हैं। सिलेक्टर क्या होता है? सिलेक्टर ये होता है जो यहाँ पे है, ठीक है। और ये आपका ब्रैकेट बनाया जाता है, जिस तरीके हम लोग HTML में एंगुलर ब्रैकेट बनाते हैं, इसमें कर्ली ब्रैकेट बनता है। सिंपल है, सब चीजें वही हैं, बस थोड़ा सा यहाँ पे चेंजमेंट कर दिया जाता है कि लोगों को अलग कुछ लगे, कि मान लो HTML जैसा सेम ना लगे। नहीं तो करा तो वैसे भी जा सकता था HTML जैसा भी, पर इन्होंने थोड़ा सा उसको बदलाव किया है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे समझते हैं कि ये आपका हो गया। सबसे पहले हम लोग ने इतना सिंटेक्स समझ लिया कि यहाँ पे कलर क्या, कैसे हम लोग ने दिया, कलर क्या लिखा हुआ है और उसकी वैल्यू क्या दी हुई है और सिलेक्टर क्या होता है, ठीक है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि मल्टीपल प्रॉपर्टी कैसे देते हैं। तो मल्टीपल प्रॉपर्टी के लिए ये एग्जांपल है आपका। सबसे पहले हम लोगों ने सिलेक्टर लिखा, उसके बाद में हम लोग ने ये प्रॉपर्टी नेम लिखा, ये वैल्यू लिखा। अब एक और प्रॉपर्टी देनी है, मतलब कुछ और इसको करना है। पहला तो हम लोग ने इसको कलर चेंज करने के लिए कलर प्रॉपर्टी दे दी, जो कि ये लिखा है। दूसरा, इसका मैं साइज चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है। तो साइज के लिए क्या प्रॉपर्टी होती है? साइज के लिए प्रॉपर्टी होती है ये फॉन्ट साइज, ठीक है। सारी प्रॉपर्टी मैं याद करा दूंगा। जब धीरे धीरे कोर्स को देखोगे ना, तो हमारे साथ जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये सब प्रॉपर्टी याद हो जाएंगी। ये तो बहुत सरल है, ये तो ऐसे ही कहो इसी वीडियो को देखने के बाद याद हो जाए, पर जो और थोड़ा टफ होती है वो धीरे धीरे मैं याद करा दूंगा। तो मान लो मैंने हेडिंग 1 का कलर चेंज किया इस प्रॉपर्टी से, ठीक है, कलर चेंज किया इस प्रॉपर्टी से, और साइज चेंज किया इस प्रॉपर्टी से। तो ये देखिए दो प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखी गई है ब्रैकेट के बीच में। तो इतना आपको समझ में आया, और दोनों को क्लोज देखिए सेमी कॉलन से किया गया है। तो इसलिए आप सेमी कॉलन और कॉलन, इनका आप मिस्टेक बहुत ज्यादा करोगे स्टार्टिंग में। हर कोई करता है, पर आपको ध्यान देना है। आपको कभी भी एरर शो हो तो सबसे पहले देखना कि मैंने यहाँ पे सिलेक्टर सही लिखा है। अगर आपने बिल्कुल सिलेक्टर सही लिखा है तो आप ठीक हो। फिर उसके बाद देखो कि यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन है, हाँ ओपन है। फिर ये देखना पड़ेगा कि कर्ली ब्रैकेट, दोनों कर्ली ब्रैकेट, ये वाला और ये वाला, क्या इसके बीच में हम लोग ने दोनों चीजें लिखी हैं? हाँ लिखी है। अगर तो फिर आपको ये चेक करना है कि कॉलन लगा हुआ है, कॉलन लगा है तो ठीक है। फिर वैल्यू सही लिखी है, वैल्यू के कोई मतलब यहाँ पे स्पेलिंग में तो मिस्टेक नहीं है। अगर ठीक है मिस्टेक, तो फिर आपको ये चेक कर लेना है कि यहाँ पे सेमी कॉलन लगा है कि नहीं लगा है। अगर इतना सब कुछ आपका पूरा ये जितना मैंने बताया ये सब चीजें सही होंगी तो कभी भी आपका कोड में एरर आएगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। पर आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो आप सिंटेक्स लिख रहे हो उसमें स्टार्टिंग में मिस्टेक बहुत ज्यादा होती हैं, तो आपको मिस्टेक नहीं करनी है। आपको चेक करने का मैंने देखो तरीका आपको बता दिया कि किस तरीके से चेक किया जाता है। चेक करने के लिए सबसे पहले हम लोग यही चेक करते हैं कि सिलेक्टर में हम लोग ने सब सही से लिखा है। जो हम लोग टैग को यहाँ पे कलर कर रहे हैं या फिर उसकी कोई भी डिजाइनिंग कर रहे हैं उसको हम लोग ने सही से यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर मैंने सिलेक्टर सही से लिखा है, कर्ली ब्रैकेट सही से ओपन है, बीच में हम लोग ने प्रॉपर्टी नेम सही से दिया है, कलर सही से दिया है, तो कंफर्म है कि हमारा कोड सही है। फिर हम लोग ने HTML के अंदर कोई मिस्टेक की है, ठीक है। तो इतना मैंने आपको यहाँ पे थ्योरिकल समझा दिया है। थोड़ा सा मैं प्रैक्टिकल भी आपको करके दिखाना चाहूंगा कि यही चीज मैं जो यहाँ पे है इसको प्रैक्टिकल करूंगा। और मैंने यहाँ पे आपको हेडिंग के लिए बताया है और प्रैक्टिकल में मैं आपको पैराग्राफ के लिए करके दिखाता हूँ। यहाँ हेडिंग की जगह मैं सिर्फ पैराग्राफ का यूज करूंगा और बाकी ये प्रॉपर्टी और वैल्यू सेम रखने वाला हूँ। तो आपको थोड़ा सा और भी कुछ नया जानने को मिलेगा। और मुझे भी आप CSS आज ही प्रैक्टिस करना और ये कोड रन करके देखना आपका हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आ जाते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड पर। और विजुअल स्टूडियो कोड पे आने के बाद में यहाँ पे फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से उसको लाइव हम लोग करने वाले हैं। तो ये हमारा विजुअल स्टूडियो कोड खुल गया है और यहाँ पे मैंने देखिए अभी एक HTML फाइल बना रखी है, ये index.html नेम से, ठीक है। इसमें मैंने HTML की बॉयलर प्लेट खोल कर रखी है जो कि इनिशियल कोड होता है किसी भी पेज को बनाने के लिए। तो ये मैंने अपने कोर्स के अंदर आपको बता रखा है। फिर मैंने एक ये CSS फाइल बना रखी है जिसको मैंने अभी कुछ भी यहाँ पे नहीं लिखा है, ठीक है। और CSS फाइल को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आपको जूम करूँ तो मैंने यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे लिख रखा है कि ये देखिए लिंक, और ये देखिए यहाँ पे मैंने कनेक्ट करके रखा है। फाइल का नाम है style.css। तो ये लिंक कैसे करा जाता है ये मैं आपको आने वाली वीडियोस के अंतर्गत बता दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिंक टैग का यूज किया गया है। उसके बाद में मैंने हाइपर रेफरेंस के अंदर उस फाइल का नाम दे दिया है।
तो ये कल ही शायद वीडियो आएगी इस टॉपिक के अंदर, तो मैं आपको वहाँ पे लिंक करने का तरीका बताऊंगा। CSS को HTML से लिंक करने के मेजर 3 तरीके होते हैं जिनसे हम लोग लिंक करते हैं। तीनों तरीकों को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो ये देखो CSS की फाइल है, ये HTML फाइल है, ये दोनों आपस में कनेक्ट है। ठीक है, कनेक्ट कैसे है? ये लिंक टैग की मदद से। ठीक है, अभी CSS में मैंने कुछ लिख नहीं रखा है। अब सेम जो मैंने आपको सिंटेक्स वहां पे समझाया है उसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपके सामने। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ टैग बना लेता हूँ और पैराग्राफ टैग बनाने के बाद में मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये पैराग्राफ टैग बनाया और इसके बीच में मैं अपना नाम लिखता हूँ, शुभम, ठीक है, पांडे, PANDEY, पांडे। ठीक है, और अब मैं CSS वाली फाइल पे जाता हूँ। ठीक है, ये मेरा एक एलिमेंट हो गया जिसको हम लोग एलिमेंट बोलते हैं। टैग है, मतलब टैग को ही एलिमेंट भी बोलते हैं। जब कंप्लीट ये चीज लिखी है टैग प्लस एट्रीब्यूट प्लस वैल्यू, तो वो एक एलिमेंट कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टाइल वाली फाइल पे आए और सेम देखिए जो सिंटेक्स मैंने यहाँ पे आपको बताया था वही मैं लिखूंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे सिलेक्टर लिखूंगा। सिलेक्टर क्या होता है? उस टैग को सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो टैग यहाँ कौन सा यूज किया मैंने? पैराग्राफ, तो ये मेरा सिलेक्टर हो गया। ठीक है, अब उसके बाद में हम लोग ने क्या क्या किया यहाँ पर? यहाँ किया कर्ली ब्रैकेट ओपन। ठीक है, तो अब कर्ली ब्रैकेट ओपन करते हैं। तो कर्ली ब्रैकेट ओपन करने के लिए आपको इस तरीके से शिफ्ट और कर्ली ब्रैकेट दबाना है लैपटॉप के अंदर। ये देखिए कर्ली ब्रैकेट ओपन हो गया। अब इसके बीच में हम लोग वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, तो इंटर दबा लेंगे तो ये कर्ली ब्रैकेट नीचे चला जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं। अब इसको मैं वैल्यू लिखने से पहले अगर एक बार रन करके दिखाऊं तो देखिए क्या आता है। तो गो लाइव पे करते हैं, ओपन विथ लाइव सर्वर यहाँ पे, और इसको अभी मैं रन करके दिखाता हूँ। जो मैंने पैराग्राफ index.html के अंदर लिखा है ये देखिए ब्लैक कलर का आ रहा है, जो कि जाहिर सी बात है जब तक आप इस पे CSS अप्लाई नहीं करोगे तो पैराग्राफ टैग ब्लैक कलर से ही आता है। अब मैं CSS जैसे ही अप्लाई करूंगा, मैंने पैराग्राफ टैग लिखा और यहाँ पर अब मैं लिखने जा रहा हूँ प्रॉपर्टी नेम। तो प्रॉपर्टी नेम मैंने आपको बताया क्या होती है। प्रॉपर्टी ये होती है जो कलर लिखा ये। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं और प्रॉपर्टी लिखते हैं। ठीक है, तो मैंने जैसे ये प्रॉपर्टी नेम लिखा कलर, उसके आगे देखिए कॉलन लगाया और कॉलन लगाने के तुरंत बाद मैंने ये देखिए सेमी कॉलन लगा दिया है। ठीक है ना, कॉलन और कॉलन के तुरंत बाद सेमी कॉलन। अब बीच में मैं वैल्यू दूंगा। वैल्यू क्या दूंगा? उस कलर का नाम। तो मैं यहाँ पे मान लो दे देता हूँ रेड। ठीक है, तो मैंने रेड कलर दे दिया। अब विजुअल स्टूडियो कोड का यूज करोगे तो देखो ये यहाँ पे शो भी करता है इस तरीके से कि कौन सा कलर आपने दिया है। तो यहाँ पे रेड देखो दिखा भी रहा है। बाकी मैंने सॉफ्टवेयर यूज नहीं किए हैं, लगभग सब में ही हमारे साथ उसे करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो P लिखा है, ये सिलेक्टर हो गया जो कि टैग सिलेक्टर है। ये आपके हो गया जो कर्ली ब्रैकेट, इसको ओपन करके यहाँ पे बीच में लिखते हैं हम लोग, और ये प्रॉपर्टी हो गई, और ये आपकी रेड जो हो गई ये वैल्यू हो गई। ठीक है, मैंने बहुत ही अच्छे से आपको इसी समझा रहा हूँ। यहाँ पे कोई डाउट हो तो पूछ लेना। और ये कॉलन मैंने इसलिए लगाया है कि यहाँ से प्रॉपर्टी स्टार्ट है, और ये सेमी कॉलन इसलिए लगाया है कि प्रॉपर्टी यहाँ पर क्लोज है। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ गया। अब इस तरीके से हम लोग सिंटेक्स इसको समझ लिए हैं। अब इसको हम लोग रन करते हैं और ओपन विथ लाइव सर्वर करना होगा। तो एक सेकंड यहाँ पे लाइव चलते हैं। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे जो P है पैराग्राफ, ये हमारा देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से रेड कलर में आने लगा है। मैं इसको हटाता हूं। ठीक है, तो मैं इसको दोबारा रन करता हूं और ये रेड कलर में शो होगा आपको। लाइव पे जाते हैं। ये जो लाइव सर्वर है थोड़ा सा काम नहीं कर रही, इस वजह से बार बार इंस्टेंशन रुक रही है। ठीक है, तो ये देखिए ये रेड कलर में आ रहा है, जबकि जनरली आता है HTML में ब्लैक कलर से। तो ये रेड कलर से कैसे आया? क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे प्रॉपर्टी नेम दिया है, ये देखिए रेड। अगर हम लोग प्रॉपर्टी नेम रेड ना दें तो ये आएगा नहीं। ठीक है, CSS में जब तक आप प्रॉपर्टी नेम बाकायदा नहीं देते हो तब तक ये नहीं आता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। index.html के अंदर हम लोग ने सिर्फ सिंपली पैराग्राफ ओपन किया है, और पैराग्राफ ओपन करने के बाद हम लोग style.css पे इसको सिलेक्ट किए हैं यहाँ से, और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम लोग दे दिया। चलिए इसके फॉन्ट साइज वाला हम लोग आपको बताते हैं। 2 प्रॉपर्टी मैंने यूज की थी। अब यहाँ पे आते हैं फॉन्ट साइज पे। ठीक है, तो ये फॉन्ट साइज है, इसको मैंने 12 पिक्सल दिया था। चलिए यहाँ पे दे के दिखाते हैं आपको एक और प्रॉपर्टी। तो इंटर करेंगे, नीचे आएंगे और यहाँ पे हम लोग ने लिखा फॉन्ट साइज, और मैंने देखिए कॉलन और सेमी कॉलन यहीं ओपन कर लिए हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे पिक्सल में दे देता हूँ। मान लो 12 दिया तो यहाँ में मैं 25 देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे 25 देता हूँ। तो ये 25 पिक्सल। ठीक है, फॉन्ट साइज। और ये जो सेमी कॉलन में स्पेस है इसको मैं हटा दूंगा। ओके, अब मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ। चलते हैं index.html पे, फिर यहाँ से रन करते हैं ओपन विथ लाइव सर्वर, और ये देखिए इसका साइज बढ़ गया 25 पिक्सल। अब मैं यहाँ पे 50 अगर कर देता हूँ तो देखिए और फर्क आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे 55 कर देता हूँ, 2 हटाया यहाँ से,
और 5 लगा दिया। ठीक है, 55 दे दिया। अब मैं आपको यहाँ पे इसको रन करके दिखाता हूँ, ओपन विथ लाइव सर्वर करके। ठीक है, ये देखिए 55 पिक्सल देते इसका साइज बढ़ गया। तो इसके अंदर HTML के अंदर जो बदलाव आ रहे हैं वो हमारे CSS की मदद से आ रहे हैं, क्योंकि CSS में हमने इसको पैराग्राफ टैग को सिलेक्ट किया है। फिर मैंने उससे कहा कि इसको रेड कलर कर दो। मैंने प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है उसको बताते हैं सिस्टम को कि कलर जो है उसका रेड कर दो, तो इसने रेड कर दिया। फिर हम लोगों ने उसको बताया कि यहाँ पे फॉन्ट साइज जो है जनाब, यहाँ पे ये जो फॉन्ट साइज है इसको 55 पिक्सल कर दो, तो कंप्यूटर ने इसको 55 पिक्सल कर दिया इस तरीके से। तो आई होप आपको इसका सिंटेक्स समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोग इसका सिंटेक्स लिखते हैं, लिखने का क्या प्रारूप होता है। अगर अभी भी ना समझ में आया हो तो प्लीज़ यार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जब तक नोट्स नहीं आ रहे हैं। नोट्स आपके 3 से 4 दिन के अंदर मैंने जैसा कहा वो नोट्स आ जाएंगे, मैं उनको बना रहा हूँ और उसमें सारी चीज़ें ये सब मैं इंक्लूड करूँगा। सिंटेक्स रहेगा, आपको किस तरीके से कनेक्ट करना होता है, कलर क्या होते हैं और कितने तरीके के सिलेक्टर होते हैं, ये सब मेजर चीज़ें सब मैं नोट्स के अंदर दे दूंगा। उनको आप डाउनलोड करके PDF रख लेना। और ये जो प्रॉपर्टीज होती हैं इनके लिए चीट शीट भी मैं बना रहा हूँ। चीट शीट में क्या होगा, सारी प्रॉपर्टीज उनकी वैल्यू होंगी जिनको आप ज़्यादातर यूज़ करने वाले हो, तो आपको एक जगह पे लिखी मिल जाएंगी जिससे आप उनको याद करके यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो में बहुत ज़्यादा मजा आया होगा। अगर मजा आया तो प्लीज़ एक लाइक करो, काफ़ी ज़्यादा आपको कुछ सीखने को मिला होगा जिससे हमें भी फीडबैक अच्छा मिलता है। और प्लीज़ चैनल को कर लो सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, जिससे आने वाले इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियोस और कोर्सेज की नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगी। आज की वीडियो में जनाब इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।